हेलो दोस्तों। आपने तो सुना होगा लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर रहे हैं, बट जब आप खुद ट्राई करते हो लॉस ही लॉस हो रहा है। कंफ्यूजन हो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? डोंट वरी गाइस, स्पेशली आपके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग का बिगिनर एपिसोड्स के साथ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप डिटेल से दिया जाएगा। बस आपको एक ही काम करना है, सारे एपिसोड्स एंड तक आपको जरूर देखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चार बोले बॉस को पावर्ड बाय आई एजुकेशन। दोस्तों अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूं कि आज से जो बेसिक फॉरेक्स ट्रेडिंग का सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें आज का एपिसोड में दोस्तों आपका सारे सवालों का आपको जवाब मिलने वाला है, जो कि आपका बेसिक सवाल होगा। सभी के माइंड में जो कंफ्यूजन है, आज वो कंफ्यूजन के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने जा रहे हैं दोस्तों। बात करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन सभी के माइंड में आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स क्या है दोस्तों? फॉरेक्स के नाम में ही लिखा है दोस्तों, समझ लीजिए। फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या है? एक कंट्री का दूसरे कंट्री से जो भी लेन देन का डील्स होती है, सारी चीजें किसमें इंक्लूडिंग होते हैं? फॉरेक्स में। जैसे कि आप और मैं जो भी चीजें हम लोग परचेस करते हैं अपने निजी जिंदगी में, आजकल तो सभी को इंटरनेशनल ब्रांड्स काफी पसंद है, जैसे कि आप बोल सकते हैं एलन सोली, बराबर, अमेरिकन बैग्स, सारी चीजें कहां से आते हैं? आउट ऑफ कंट्री से। तो हम लोग किस में डील करते हैं? फॉरेक्स में डील करते हैं ना। चलिए इतना बड़ी बात तो छोड़ दीजिए, अगर आपको या मुझे कहीं जाना हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि मुझे यहाँ से दुबई जाना है, तो हमारा इंडियन का रुपीस देखा जाए तो आईएनआर में, दुबई का दिरहम में। मैं वहां पे जाके आईएनआर में स्पेंड कर सकता हूँ क्या? नहीं ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आईएनआर को मुझे दिरहम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं वहां पे यूटिलाइज कर सकूं अमाउंट को। ये सारी चीजें इन्वॉल्व होते हैं फॉरेक्स में दोस्तों। दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज, सिंपल आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होता है लोगों का कि सबसे बड़ी मार्केट है दोस्तों ये, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ी मार्केट है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट है ये, ग्लोबल मार्केट है। ग्लोबल मार्केट का कहने का मतलब दोस्तों एक ही आंसर आ जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ी मार्केट। समझ लीजिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ी मार्केट में ऐसे नहीं कह रहा हूं, बेसिक से लेकर अगर मैं बताऊंगा तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट 7.5 ट्रिलियंस का मूवमेंट होता है, 7.5 ट्रिलियंस का, जो आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। इतनी बड़ी मार्केट है। अगर इस मार्केट में अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा तो आप जरूर मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आपको बनना है ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको चार्ट बोले बॉस को फॉलो करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा। अगर जीतना है तो सीखना है भाई, अगर आपको करना है प्रॉफिट तो सीखना ही पड़ेगा। लॉस तो चलेगा अपनी लाइफ में, तो लॉस को अपने को गिव अप करके प्रॉफिट में कन्वर्ट करते आना चाहिए दोस्तों। तो समझते, सेकंड सवाल सभी के माइंड में आता है कि वो ट्रेड इन दिस मार्केट, मतलब कौन कौन कर सकते हैं मार्केट में ट्रेड? आपको क्या लग रहा है सिर्फ आप और मैं ऐसे लोग ट्रेड करते हैं आप इस मार्केट में? नहीं दोस्तों, समझ लीजिए ये मार्केट काफी बड़ा मार्केट है, 7.5 ट्रिलियन का मूवमेंट होता है। तो जस्ट इमेजिन ऑफ दैट कि ये मार्केट में काफी बड़े लेवल पे भी ट्रेड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं बैंक्स, सबसे बड़ी बैंक्स, दुनिया का सबसे बड़ा पैसा अगर किसी के पास है तो सारे बैंकों के पास है दोस्तों। तो इतने बड़े बड़े बैंक्स इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि आप सेंट्रल बैंक बोल सकते हो, स्विस बैंक बोल सकते हो, एसबीआई बोल सकते हो, काफी बड़े कैपिटल बैंक्स हैं, सारे बड़े दुनिया के सबसे बड़े बड़े बैंक्स इसमें इन्वॉल्व है। समझ लीजिए आने वाले वक्त में आपको इनसे फाइट करके जीतना है और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है दोस्तों। बनना है ना जरूर, तो जरूर सुनिए दोस्तों। अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, काफी बड़ा फंड्स होता है उनके पास, दे कैन ट्रेड वेरी इजीली। एंड सबसे बड़ी बात, एज फंड्स, मार्केट में बड़ा एज फंड होता है दोस्तों। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजी बना जाता है कि लोगों को ट्रैक करने के लिए? तो उसके लिए एज फंड यूज किया जाता है दोस्तों। एक ही सिंपल जवाब है दोस्तों, इस मार्केट का एक उसूल है
किसी का तो किसी का जीत है, तो किसी का नो किसी का हार जरूर है दोस्तों। आपको या सामने वाले को हार के आपको इस मार्केट में ट्रेडर बनना होता है। तो ये लोग वही काम करते हैं दोस्तों, काफी बड़े बिग बुल्स है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रिटेल ट्रेडर, जैसे कि आप और हम जो ट्रेड करते। देखिए इतना बड़ा वॉल्यूम के लिए सिर्फ उसका ये नहीं है, काफी लोग, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है दोस्तों। अगर आपको इस चीज का प्रॉपरली बेसिक नॉलेज हो तो आप इनसे इजीली फाइट कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं हो तो आप लॉस ही करोगे ना दोस्त। तो लॉस ना हो जाए इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, जाड़ बोले बॉस को फॉलो करना पड़ेगा, सारी चीजें डिटेल से सीखना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि ट्रेडिंग ऐसे किसी का सुन के, कुछ ना चीनी मिनी ग्रुप देख के, एक आधा वीडियो देख के आप ट्रेडर बन जाओगे? इतना आसान होता तो सब लोग दुनिया के ट्रेडर बन जाते थे ना। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है वही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल इंसान बन सकता है दोस्तों। बाकी सब लोग करते गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग आपके साथ एक दिन साथ देगा, 2 दिन साथ देगा, बट नॉलेज आपका लाइफ टाइम साथ देगा दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा लोगों को, नॉलेज पे ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए ताकि ट्रेडिंग पे कम हो। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है लोगों का नेक्स्ट, कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेंसीज। मुझे समझ में आता है कि कौन ट्रेड कर सकते हैं, कि फॉरेक्स क्या है। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहला आपको करेंसीज अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कंफ्यूजन पे रहोगे। बेसिक थीम से आपको अंडरस्टैंडिंग होना काफी जरूरी है। जैसे कि अपनी निजी जिंदगी हम लोग 2 व्हीलर चलाते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग है ना कि मुझे 2 व्हीलर कैसा चलाना है, गियर कैसा डालना है, एक्सेलेटर कैसा देना है, सिचुएशन अकॉर्डिंग मुझे ब्रेक कैसा लगाना है, गाड़ी को कैसा यू टर्न लेना है। ये सारी चीजें आपको कैसा पता है? क्योंकि आपने अंडरस्टैंड कर चुके हो उस 2 व्हीलर को, उस पर इजीली ड्राइव कर सकते हो, बराबर है ना। तो उसके हिसाब से आपको इस मार्केट में अगर जीतना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंसीज अंडरस्टैंड करना काफी जरूरी है दोस्तों। करेंसी बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर करेंसी का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए करेंसीज रैंकिंग के बारे में। अब एक नया क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, रैंकिंग क्या है दोस्तों? दुनिया में जब यूरोज 1999 में जब वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट हुआ है तब करेंसीज का एक रैंकिंग बन चुका था। क्या रैंकिंग बन चुका था? मैंने बनाया ऑलरेडी, वर्ल्ड लेवल पे वो रैंकिंग्स बन चुका है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो रैंकिंग समझना जरूरी है। देखते हैं हम लोग रैंकिंग के बारे में। अगर रैंकिंग में आप देखोगे तो फर्स्ट में आता है यूरो, सेकंड में ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, थर्ड में ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फोर्थ में न्यूजीलैंड डॉलर, फिफ्थ में ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन डॉलर, सिक्स में कैनेडियन डॉलर, सेवेंथ में स्विस एंड लास्ट जापानीज येन। मतलब क्या है? इस सारे करेंसीज रैंकिंग में टॉप 8 में दोस्तों। क्या है? टॉप 8 में। इसीलिए पूरा दुनिया इन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे टॉप 8 में आते हैं। समझ लीजिए अगर अपने एरिया में कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, अगर आपका एरिया में कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन हो तो सभी का कॉन्सेंट्रेट किस पे जाएगा? उसी पे जाएगा। या फिर कोई अच्छा बड़ा नेता हो तो सभी का कॉन्सेंट्रेट किस में जाएगा? उसी पे जाएगा। या फिर कोई अच्छा फिल्म स्टार आपके एरिया में हो तो उसी पे जाएगा। या फिर कोई अच्छा बिजनेसमैन, बड़े लेवल का बिजनेसमैन अगर आपके एरिया में रहता है तो सभी का ध्यान, इवन आपका भी ध्यान किस पे जाएगा? उसी पे जाएगा ना इनडायरेक्टली। चाहे वो आपको पहचाने या नहीं पहचाने। वो आपको शायद नहीं पहचानता होगा बट आप जरूर उसको पहचानोगे बिकॉज ही इज ऑलमोस्ट सभी के आपके सामने आ सकता है। बिकॉज ऑफ द रीजन ही इज द नंबर 1 पे है, टॉप लेवल पे है। इनडायरेक्टली उनके ऊपर आपका ध्यान चला जाता है ना। वैसे मार्केट में भी वैसा ही दोस्तों, वर्ल्ड लेवल पे टॉप 8 कंट्रीज है, लोगों का ध्यान इसी पे चला जाता है। इसीलिए इन करेंसी को कहा जाता है मेजर करेंसीज। मेजर करेंसीज है। एंड मेजर करेंसीज के, अभी करेंसीज के बात समझ में आ गया होगा। मेजर करेंसी, अभी और एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, व्हाट इज मेजर करेंसीज? चलो हम लोग बात करते हैं। मेजर पेयर्स के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, आपका जो माइंड में अभी सवाल क्रिएट हुआ होगा, चलो हम उसके बारे में डिटेली बात करते हैं। मेजर पेयर समझने से पहले आपको टाइप्स ऑफ पेयर समझना काफी जरूरी है दोस्तों।
टाइप्स ऑफ पेयर्स में पहला पेयर आ जाता है मेजर पेयर्स। मेजर पेयर्स मतलब क्या, मुखिया है। जैसा हर एक घर में एक मुखिया होता है, वैसा वर्ल्ड लेवल पे भी सारे लोग क्या है, ये सारे पेयर्स क्या मुखिया है। और मुखिया में एक आपको अगर याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक कॉमन सिनारियो दोस्तों वो हम समझ लेते हैं। उसमें क्या है कॉमन सिनारियो, मतलब जिस पेयर में यूएसडी अटैच्ड है वो बन जाता है दुनिया का मेजर पेयर। फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, ठीक है, दुनिया में मेजर पेयर्स बन चुके हैं दोस्तों। इसलिए लोगों का मैक्सिमम ध्यान इसी पे चला जाता है एंड मैक्सिमम वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड्स इसी पेयर्स पे करते हैं। अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि मेजर पेयर में यूएसडी क्यों? भाई सिंपल जवाब है, यूएसडी कौन है? दुनिया का किंग है। आप ही फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ही समझ लीजिए, अगर आपका फ्रेंड कोई बड़ा फिल्म स्टार हो तो आपका रुतबा कैसा रहेगा मार्केट में? बढ़िया रहेगा ना। तो सिंपल वही है, अगर इतना बड़ा फिल्म स्टार अगर आपसे फ्रेंड कर सकता है तो दुनिया में सभी से फ्रेंडशिप करता है क्या? नहीं ना। उसके भी कोई घिनी चिनी रहेंगे ना, उसके लेवल के या फिर उसके कोई पुराने या फिर उसके कैटेगरी के। तो फॉर एग्जांपल यूएसडी भी ऐसे ही है, सिंपल फॉर एग्जांपल समझ लीजिए। ये टॉप 8 का करेंसीज आपको ऑलमोस्ट यूएसडी पेयर्स कहा जाता है, मेजर पेयर्स जिसमें यूएसडी अटैच है। नेक्स्ट मेजर पेयर्स के बाद आ जाता है माइनर पेयर्स। आपको क्या लग रहा है सिर्फ मेजर पेयर्स ही मार्केट में है? नहीं है, और भी पेयर्स है ना मार्केट में जिसको कहा जाता है माइनर पेयर। माइनर पेयर का एक ही वर्ड में अगर आंसर दिया जाएगा दोस्तों तो सिंपल है, जिस पेयर में यूएसडी अटैच्ड नहीं है वो पेयर बन जाता है माइनर। फॉर एग्जाम्पल के ले सकता हूं यूरो जीबीपी है, एनजेडी कैड है, सारे हैं जिसमें यूएसडी अटैच नहीं है। सिंपल लॉजिक। ये भी काफी अच्छा वॉल्यूम देता है बट कंपेयर टू मेजर से कम देता है। इसके बाद नेक्स्ट पेयर्स आ जाता है एक्सोटिक पेयर्स। एक्सोटिक पेयर्स, अगर इसका एक ही जवाब में आपको आंसर दिया जाएगा तो जिस पेयर में एक मेजर करेंसी होता है और सेकेंडली एक एमर्जिंग करेंसी होता है। सेकेंडली एक एमर्जिंग करेंसी फॉर एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो आप यूएसडी आईएनआर, मतलब एक्सोटिक पेयर है ये, जिसमें वॉल्यूम थोड़ा कम होता है बट यू कैन ऑल्सो ट्रेड। बट मैक्सिमम लोग मेजर पेयर्स में ट्रेड करते हैं जो प्रॉपर ट्रेडर से। बाकी चीज में थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल जाता है बट आपको लॉन्ग होल्डिंग करना पड़ता है। ओके, आपको पेयर्स के बारे में समझ में आएगा कि मैं किस कैटेगरीज में काम कर सकता हूँ। काफी जरूरी है दोस्तों आपको पेयर समझना। अगर आपको पेयर समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए आप आज का दिन का आपका बेसिक ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो चुका होगा दोस्तों। बेसिक ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो चुका होगा। उसके साथ ही साथ मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है लोगों को, क्या है कि मुझे पेयर्स तो समझ में आ चुका है बट मार्केट का सेशन समझना काफी जरूरी है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आता है लोगों का, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि मार्केट में मुझे पेयर समझ में आ गया बट सेशंस पता नहीं है। भाई सेशंस तो आपका सबसे प्रॉफिट बनाने का जरिया है। अगर आपको पूरा पता है कि पानी सब जगह पर पानी के पास जाने का राह ही पता नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए राह बनाना पड़ेगा दोस्तों। और राह बनाएगा कौन? सेशंस। अभी सेशंस मतलब क्या है दोस्तों? सेशंस की वजह से यू कैन ट्रेड इजीली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सेशन चलता है ऑलमोस्ट 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब यू कैन ट्रेड एनी टाइम एनीवेयर। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। देखिए, एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो। बट आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर टूल्स है, यू कैन टेक अ बिगेस्ट एडवांटेज। मैं बिलीव करता हूं ट्रेडर के लिए बहुत बड़ी वरदान है दोस्तों, क्योंकि ट्रेडर के लिए ज्यादा से ज्यादा समय चाहिए। बिकॉज ऑफ द रीजन वो अच्छी तरह से स्टडी करके प्रॉपरली जोन क्रिएट करके एंट्री पॉइंट बना सके। और वो कब बन पाएगा? अगर आपके पास अच्छा समय मिलेगा तो। इसीलिए तो अब देखते हो ना टेस्ट मैच कितना अच्छा चलता है मार्केट, मतलब क्रिकेट में। टेस्ट मैच में हर एक बंदा ज्यादा से ज्यादा समय स्टेडियम में मतलब पिच पे टिकने के लिए कोशिश करता है, ताकि उसको पता है अगर मैं जितना ज्यादा बॉल्स खेलूंगा तो उतना अच्छा मुझे चांस मिलेगा ज्यादा रन्स निकालने के लिए। यही एडवांटेज लाइक फॉरेक्स में आपको ये मार्केट करा देता है सेशन वाइज। अगर सेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों,
अगर सेशन समझना है तो आपको सबसे पहला जोन समझना काफी जरूरी है। अगर जोन्स के बारे में बात करेंगे तो मार्केट फर्स्ट जोन्स में आता है ऑस्ट्रेलियन सेशन, सेकेंडली आता है एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 24/5 मार्केट ऐसा सेशंस में डिवाइड है, इसलिए यू कैन ट्रेड 24/5 एनी टाइम। एंड यही आपके लिए बिगेस्ट एडवांटेज है दोस्तों, बिगेस्ट एडवांटेज। और इसी का आप लोग प्रॉपरली फायदा भी ले सकते हो आने वाले वक्त में, आप अच्छी तरह से प्रॉपर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो दोस्तों आई होप, मैं समझ रहा हूँ कि आपका आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपका आज का वीडियो समझ में आया तो समझ लेना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुका होगा दोस्तों। और फाउंडेशन काफी जरूरी है लाइफ में, हर चीज में, आपके पर्सनल लाइफ में भी और यहाँ पे भी। और स्पेशली तो ट्रेडिंग में तो फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। सो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, और स्पेशली कमेंट में लिखना दोस्तों आपके लाइफ में फॉरेक्स का नाम फर्स्ट टाइम कब सुना था। जरूर लिखना दोस्तों, ताकि मुझे समझ में आए कि आप कितना दिन से मार्केट में हो, ताकि मैं आपके नॉलेजेबल वीडियोस और कंटेंट्स बना दे। सो जरूर लिखना दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला एपिसोड होगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड, जिसका नाम होगा करेंसी पेयर्स का लॉजिक्स। क्वेश्चन क्रिएट हुआ होगा आपके माइंड में। सो दोस्तों उस लॉजिक को समझने के लिए आपको अगला एपिसोड तक वेट करना पड़ेगा। सो दोस्तों मैं जाते जाते इतना बोलना चाहता हूँ, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय।